वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदिता हब। कितने क्वेश्चंस के जवाब आपको आते थे कमेंट ज़रूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में जानेंगे और वो भी हिंदी में। ठीक है, किस डे को कौन सा दिवस मनाया जाता है एंड उससे थोड़ी सी डिटेल भी जानेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, एक और क्वेश्चन में उससे रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मैं साथ ही साथ थोड़े से थ्योरी भी देते चलूँगी। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी कौन थे? उनका जन्म दिवस किस डेट को मनाया जाता है पता है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को तो जानते ही होंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कौन थे? हमारे एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता। ठीक है, तो आप जान लीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी कौन है, एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता, और इनका जन्म किस दिन को मनाया गया था? 9 मई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा कि 9 मई को नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। कहाँ के हैं? एशिया के। और कुछ जान लेते हैं, इनके जो रविंद्र जयंती जी की सबसे लोकप्रिय रूप से वो चीसी बोइसक। ठीक है, और पूरे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में औपचारिक रूप से इस दिन का जश्न मनाया जाता है। कहाँ कहाँ पे मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। मैं जिन बातों को बोल रही हूँ आप नोट करते चलिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ ये जान लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है, साथ साथ में ये भी जानना जरूरी है कि ये एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है। ठीक है, और अगर इनकी रचना के बारे में जाने तो इन्होंने 2230 से अधिक गीतों की रचना की है। कितने? 2230, इससे अधिक गीतों की है। ठीक है, और उनके गीतों को क्या बोलते थे हम लोग? रविंद्र गीत कहा जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतों को क्या कहा जाता है? रविंद्र गीत। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश के जो नेशनल सॉन्ग थे उनकी रचना की थी। भारत और बांग्लादेश के नेशनल सॉन्ग की क्या की थी? रचना की थी। ठीक है, तो ये शॉर्ट डिटेल था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि इनका जन्म कब हुआ था? 9 मई को हुआ था, और ये एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे, और इन्होंने 2230 से अधिक गीतों की रचना की, और इनके गीतों को क्या बोलते थे? रविंद्र गीत। इतने पॉइंट आप लोग को ध्यान हो गया? आई थिंक इसको एक क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन मिले? 4 से 5 क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के साथ साथ बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गान की रचना की थी। सबको तो पता है हमारे राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की, प्लस हमारे भारत के साथ साथ और किस देश की रचना की थी? बांग्लादेश के राष्ट्रीय गानों की भी रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और ये इंटरनेशनल थिएटर एकेडमी द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। पहली बार विश्व थिएटर दिवस 1962 में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? जीन कास्टियो के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। ठीक, और पहली बार विश्व थिएटर दिवस कब मनाया गया था? 1962 में। ठीक है, 1962 में मनाया गया था, और किसके द्वारा? जीन कास्टियो। लिख दे रही हूँ मैं, जीन कास्टियो। ठीक है, और इसके बारे में जान ले
पहले सबसे कब आया था? 1962 में। इसके बाद हर बार ये 27 मार्च को मनाया जाने लगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? थिएटर कला का संपूर्ण विश्व में प्रचार करना। ठीक है, अगर हम विश्व थिएटर दिवस मनाते हैं तो इसका मेन एम क्या था कि पूरे विश्व में इसका प्रचार हो सके। ठीक है, और 2018 में थिएटर दिवस मैसेज नीना ली एक्टिवो ने दिया था। ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को, और सबसे पहले इस कब मनाया गया था? 1962 में। और 1962 में जब ये मनाया गया था उसके बाद हर 27 मार्च को ये विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है। और किसके द्वारा? जीन कास्टो ने विश्व थिएटर दिवस का संदेश दिया था। और इसका मेन उद्देश्य, एम, गोल, जो भी आप बोल लीजिए, वो क्या था कि संपूर्ण विश्व में प्रचार करना था। आई थिंक इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आंसर आप सभी को आना चाहिए। कब मनाया जाता है? 22 मई। ध्यान रखिएगा, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। और इसका उद्देश्य क्या है? जैव विविधताओं की सुरक्षा करना है। इसका उद्देश्य क्या है? जैव विविधता की सुरक्षा करना। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। और इसकी मेन उद्देश्य क्या है? कि जैव विविधताओं की सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? किसी को आइडिया है? विश्व गौरैया दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। ठीक है, और इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जब हमारे गौरैयों की संख्या कम होने लगी, ठीक है, तो तब ये दिवस मनाया जाने लगा हर साल। और ये 2010 में पहली बार ये विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था। पहली बात तो जब हमारा जो गौरैया है इनकी संख्या कम होने लगी थी, इसके वजह से ये डे मनाया जाने लगा। और सबसे पहले ये डे कब मनाया गया था? 2010 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? गौरैया का चिड़िया का संरक्षण करना। जो ये गौरैया चिड़िया है इसका संरक्षण करना ही इस डे के मनाने का उद्देश्य है। ठीक, याद हो गया? ऑप्शन क्या है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन क्या है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। और जब इसकी संख्या घटने लगी तो 2010 में इसके लिए ये दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, और इस दिवस के मनाने का उद्देश्य यही रहा है कि गौरैयों का, चिड़ियों का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो मौसम दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। ठीक है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। और इसको WMO की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके स्थापना के रूप में दिवस के रूप में मनाया जाता है? WMO। अब WMO का फुल फॉर्म जानना चाहेंगे तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमारे मेंबरशिप 193 मेंबर हैं स्टेट एंड टेररिस्ट के। ठीक है, अब WMO का फुल फॉर्म लिख लीजिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। और 23 मार्च को मनाया जाता है। और इसमें क्या जान लें कि ये इसमें WMO की स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और WMO का फुल फॉर्म मैंने नीचे लिख दिया, वो क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
क्लियर है? आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। जितने भी मैं डेज के क्वेश्चन बता रही हूँ सारे इम्पॉर्टेंट भी हैं, कहीं ना कहीं आपको इससे जुड़े सवाल मिलने भी वाले हैं, और जो मैं इसके साथ साथ प्लस पॉइंट में डिटेल दे रही हूँ वो उसको आप ध्यान से नोटिस करते चलिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। मैं एक क्वेश्चन के साथ अगर आप ध्यान देंगे तो 3 से कम क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन